नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री वाज द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ऑल, और हिस्ट्री सबका बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट होता था। फॉर देयर द चिल्ड्रन टुक पार्ट एज एन ड्रामा एंड वैग्ड वार, conquered territories, hatches, plots, and seizing territories which they were never forget. There was much excitement and discussion about the roles of we played, the script be written, the dialogues to spoken, and the costume to be worn. What better way to understand the past than by reaching the moment? Shopping was fun. यहाँ तक। अब हिस्ट्री के लिए वो क्या करते थे कि उसके लिए वो प्ले खेलते थे, जो आपके हिस्टोरिकल वॉर होते थे, ऐतिहासिक जो युद्ध होते थे उनका वो प्ले करते थे। सेम डायलॉग बोलते थे और सेम उसी का कॉस्ट्यूम पहनते थे, और जो इस तरीके से रमन मामा उन्हें हिस्ट्री पढ़ाते थे। इससे वो इंटरेस्ट भी आता था और उसके बारे में सीखते भी थे। नेक्स्ट है आपका शॉपिंग वाज फन। शॉपिंग के लिए वे क्या करते थे विद रमन मामा एज अ शॉपकीपर। रमन मामा क्या बन जाते थे? शॉपकीपर बन जाते थे। हु बिसाइड द यूजुअल थिंग्स ऑल्सो केप्ट ऑल द नाइस थिंग्स दैट चिल्ड्रन लाइक टू बाई। और अपने पास वे बहुत सारी चीज़ें रखते थे कि बच्चे उनके पास आएँ और ख़रीदें, जैसे कि राइस है, पल्सेस है, वेजिटेबल, फ्रूट्स वर ब्रॉट आफ्टर पेइंग द करेक्ट अमाउंट एंड इन सेल्स एंड पेबल्स, ईच सेल और पेबल्स हैविंग इट्स ओन द वैल्यू ऑफ कोर्स। क्या करते थे वो? कंकड़ों के पैसे बना लेते थे और कंकड़ों से ही उनका वजन बना लेते थे, और उससे रमन मामा क्या करते थे? दाल, चावल, सब्जी, फल बेचते थे और बच्चे उनसे खरीदते थे। इससे क्या होता था? बच्चे गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, जो भी उनका मैथ का जो होता था वो सब इसी से सॉल्व होता था। ये रमन मामा का मैथ पढ़ाने का तरीका था। Each day of the weeks was divided into periods, not more. प्रत्येक दिन ज़्यादा पीरियड मतलब घंटे नहीं लगते थे उनके क्लास के, डेली 2 पीरियड चलते थे। संडे वाज स्टोरी डे। संडे का दिन किसका होता था? स्टोरी का होता था। रमन मामा वाज ए ग्रेट स्टोरी टेलर। और जो रमन मामा थे वो कैसे थे? उन्हें कहानियाँ भी बहुत सारी आती थी। एंड सीन्स फ्रॉम द रामायण, महाभारत, स्टोरी अबाउट द तेनालीराम एंड द पंचतंत्र कम विविडी लाइव फॉर द चिल्ड्रन। और वो बच्चों को महाभारत की, रामायण की, तेनालीराम और पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाया करते थे। इमेजिनेशन रियॉट इन द स्टोरी आवर्स वेयर ईच चिल्ड्रन हैड द चेंज टू बी अ स्टोरी ऑफ हिज लाइकिंग। और बच्चे इमेजिनेशन में ही उसको स्टोरी को सुनते और अच्छे से समझने का प्रयास करते थे, और उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी भी लगती थी। ऑन एवरी पब्लिक हॉलीडे द ओल्ड मैन टुक द चिल्ड्रन ऑन अ एक्सक्यूशन टू द neighboring forest where the children made friends with the trees and got to know their names. They learned how some of them were medicinal and some other were that were good to eat. They learned all about the animals and birds and that habitat forest. और प्रत्येक जो पब्लिक हॉलीडे होता था उस दिन रमन मामा बच्चों को कहाँ ले जाते थे? पास के जंगलों में ले जाते थे, जहाँ पर बच्चे पेड़ों के बारे में सीखते थे, उनके नाम के सीखते थे, और ये सीखते थे कि कौन से पेड़ से दवा बनती है, कौन सा पेड़ खाने के काम में आता है, किस पेड़ से हमें खाने की वस्तुएं प्राप्त होती थी हैं। और वहाँ पर जाकर वो जानवरों और पक्षियों के बारे में भी सीखते थे। उनका जो नेचर होता था कि वो जंगलों में कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं वो भी सीखते थे। The children were so happy that they never quarreled among themselves and always hungry to know more. और वहाँ पर बच्चे हमेशा खुश रहते थे, वो किसी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे, और उनके अंदर एक अजीब सी भूख पैदा हो जाती थी। भूख खाने की नहीं, कुछ नया सीखने की। हमेशा वो अपने कुछ नया सीखने के लिए ही रहते थे। ये सारा देखकर जब उनके गार्जियंस उनसे मिलते थे तो वो भी काफ़ी खुश होते थे, और एक नया जो अपने अंदर बच्चों के चेंज देखते थे वो रमन मामा के लिए थैंक यू होता, मतलब थैंक्स बोलते थे। रमन मामा हैड लॉन्ग
डिपार्ट फॉर दिस वर्ल्ड। रमन मामा अब इस दुनिया में नहीं है। ये अब बच्चों रियल स्टोरी है। बट द पीपल ट्री स्टिल स्टैंड टॉल मैजेस्टिक, लेकिन जो उनका पीपल का पेड़ है वो आज भी वहीं पर है। इट रिमेंबर हिज स्टेटस, और जो उनकी आज भी हमें याद दिलाता है। इन पॉकेट ऑफ आवर लैंड इन मनी स्कूल अननोन द एग्जैक्ट मैनी अनसॉन्ग्स हीरोज लाइक रमन मामा, और रमन मामा जैसे हीरो की आज भी हमारे समाज को ज़रूरत है। नेक्स्ट, मोरल ऑफ दिस स्टोरी, चिल्ड्रन नीड अ गुड केयर टेकर, बच्चों को एक अच्छे केयर टेकर देखभाल करने वाले की ज़रूरत है। जस्ट एज अ फ्लावर्स नीड अ गुड गार्डनर, जैसे एक मतलब फूल को एक अच्छे माली की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरह बच्चों को अच्छा देखभाल करने वाले की ज़रूरत होती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।